सभी ने पॉइंट जो है वो गेन कर लिए बिकॉज एवरीबॉडी सेड मुल्तान सुल्तान यस्टरडे और कल बटोरे हैं पॉइंट्स, कल बटे हैं पॉइंट्स। बहुत बहुत हमदे आपके स्कोर कार्ड में इस वक्त लाइक रिलेटिव बेसिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट बेसिस पे जरूर आ रहा है। 10-10 पॉइंट्स अभी भी हैं, इरम के पास भी 10 पॉइंट्स हैं और मिसबा भी 10 पॉइंट्स पे हैं माशाल्लाह। 5 सही 5 गलत, वेरी नाइस। लाला हैज गॉट 8 पॉइंट्स एंड इमाम हैज गॉट 8 पॉइंट्स एज वेल। सो अभी तक अब मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस आने वाली हैं बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस आने वाले हैं और मिसबा का तो हमें पता है कि वो किसको वोट करने वाले हैं आगे चल के, वहाँ मुझे लग रहा है कुछ तब्दीली जरूर आ सकती है। लेकिन चलें जी, अब ऐसा करते हैं वापस हम लाहौर की तरफ जाते हैं और ऐसा करते हैं कि आज की प्रेडिक्शंस जो है जरा लेना शुरू करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स इज टेकिंग ऑन Peshawar Zalmi today at the National Bank Sports Stadium. So let us start with Misbah. Prediction Misbah, तो लिख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले से या शायद कोई तब्दीली का है इम्कान? बिल्कुल। इस्लामाबाद के मैच पे मेरे से ना पूछा करें, मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव नो चॉइस। नहीं बिल्कुल, मोहब्बत आपकी अट्रैक्शन हम पहले ही प्रोग्राम में ये कवर कर चुके हैं, ये वाली पार्ट। चले जी, तो फिर बराबर में पड़ोस में जी इरम भी बैठी हुई है, इरम से भी सुन लेते हैं जी। आज मैं पेशावर ज़ल्मी का नाम लूंगी, जाऊंगी नहीं ना। पेशावर ज़ल्मी को मैं चाहती हूँ कि वो जीत जाएं। फिर दिल दिमाग चाहती हैं आपके वो जीत जाए, आप चूज कर रही हैं। जी पेशावर ज़ल्मी चूज कर रही हूँ इसलिए कि मैं दिल से चाहती हूँ कि बाबर आजम जो है वो स्कोर करें और जिसको बैटर है मैं उनको बस स्कोर करता देखना चाहती हूँ और उनकी टीम को उनकी वजह से जीता हुआ देखना चाहती हूँ। जबरदस्त। मुशी भाई, क्या पेशावर ज़ल्मी पर टिक लगा दूं एडवांस में या नहीं, आप चेंज करना चाहते हैं? पहले शाहिद से पूछे फिर बताऊंगा, शाहिद के बाद मैं जवाब दूंगा। चले लाला आप बताइए। अच्छा, मैं क्योंकि जो मिसबा ने बात की ना कि इस्लामाबाद, इसी तरह मैं भी यही समझ रहा था कि इस्लामाबाद जिसके खिलाफ भी खेलेगी मेरा वोट इस्लामाबाद के साथ होगा, लेकिन एक प्लेयर के ना होने से ना मैं समझता हूँ कि बड़ा फर्क पड़ा है, हेल्स की ना होने की वजह से, तो मैं अपना वोट जो है ना वो पेशावर के साथ जाऊंगा मैं। ठीक जी मुशी भाई आप? अच्छा देखें, जिस तरह ने कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा पॉलिटिकली आंसर दिया है ना फीलिंग के वाइज से, फीलिंग्स तो मेरी पेशावर ज़ल्मी के साथ है, मगर जो टीम का बैलेंस है, इस्लामाबाद का यूनाइटेड का बैलेंस है, मुझे लगता है कि अंजी भाई आज अगर पेशावर ना पिक किया ना तो वैसे ही क्या अंजी भाई अभी भी पेशावर में है, आज अगर आपने पेशावर ना पिक किया और आज तो आपको पिक करना चाहिए हर हाल में, आज तो वैसे ही ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है। नहीं मैंने क्या मेरी वोट मेरा पेशावर ज़ल्मी के साथ है, पर मुझे ये डर है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आज मैं बता रहा हूँ कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत है, बड़ा खतरनाक है उनका। राइट, तो आई थिंक फीलिंग्स वर टू पेशावर ज़ल्मी के पेशावर ज़ल्मी जीतेगी बिकॉज़ इंजी इज देयर, और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लामाबाद विल बी फेवरेट। मतलब ये सब ने ना दिल और दिमाग से खेल लिया, कोई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली नाम लेना, सीधी बात करें यार, ये क्या बातें कर रहे हैं मुशी भाई? मुशी भाई कह रहे हैं कि नहीं केस मुझे 2 पॉइंट दे दे। बिल्कुल सही कहा मिलता। ये पूरा PSL दिल और दिमाग पे चलना है, लिखवा ले मेरे से। ऐसे ही है जी सिलसिला। चलें जी, तो आई थिंक वी हैव गॉट द प्रेडिक्शंस। यस, और इमाम ने जो है वो इस्लामाबाद की टीम को चूज किया है, इमाम ने मैसेज करके बता दिया है। सो यस, इमाम हैज चोजन इस्लामाबाद। तो मिसबा अगर मुशी भाई से आप सियासी पार्टियों का भी पूछेंगे ना तो मुशी भाई का आखिर में जवाब यही होगा कि वो सबके साथ है। सबके साथ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलें जी। वो मुझे वो डायलॉग याद आ गया है मुशी भाई के जवाब पे कि तुमरी हाँ ना में कोई फर्क नजर नहीं आ गया मुझे। आखिर कहना क्या चाहते हो मुशी अहमद? मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे, ये कहना चाहता हूं। क्या बात है, जबरदस्त। सवेरा ऐसे लोग कभी नुकसान नहीं उठाते लाइफ में, ऐसे लोग तरक्की बहुत करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने 1000वीं दफा सुना है ये जो इन्होंने शेर पढ़ा है ना, ये मैंने कोई 1 लाखवीं दफा सुना है। अच्छा, वैसे पता है भाई कितने शेर याद किए हैं आपने? थोड़े से शेर जो कि जहाँ फिट हो जाए वहाँ बिठा दे।
मुशी भाई जरा सुना देना, वो जुल्फों वाला सुना दे प्लीज। शायद मैं और लोग वाकई समझने लग जाएंगे कोई बात है, बिल्कुल ये हम मजाक है, लोगों को बता दो ये मजाक हो रहा है हमारा, हम ऐसे नहीं है। मुशी भाई जो हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाला उनको ड्रैग करके पता नहीं पीछे की तरफ ले आते हैं, कोई 1990s में एक बार फिर से। मैं सुनाऊंगा मुशी भाई का श्रीलंका में 7वें फ्लोर से। मुशी भाई याद है आपको रिसेप्शन पे वो जो मैं गिरते बचा था जब आपने मुझे पकड़ लिया था, वो वाला। अरे इनके तो किस्सों की पूरी एक किताबचा लिखा जा सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन PSL सीजन 8 के एक ऑफ आएगा बीच में, तो उस दिन ना हम ये किस्से कहानियां करेंगे सिर्फ कि जरा पुराने किस्से फिर से याद करते हैं। सही है मुशी भाई? अच्छा, अब ये क्योंकि अगर मैं अब ये अगर जितना शायद कह रहा है किस्सों की बात कर रहा है, तो हमारे वाकई अदील और सवेरा और मिसबा को भी पता है कि क्रिकेटर्स की जिंदगी में हमने इतनी ज्यादा क्रिकेट इकट्ठे खेली, इतने साल इकट्ठे गुजारे हैं कि हमारे इतने ज्यादा इंसिडेंट हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा जाए तो ये हमारी सक्सेस भी इसी में थी कि 90s के क्रिकेटर्स और उसके बारे हमारे बाद में जो लोग आए थे, वी यूज्ड टू एंजॉय ईच अदर कंपनी अ लॉट। उसमें इतने ज्यादा लोग रिलैक्स होकर एक दूसरे को एंजॉय करते थे, इसी तरह फिर हमारे वो टूर्स भी निकल जाते थे, क्रिकेट भी निकल जाती थी। और आजकल हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि अब फर्क पड़ गया, बिकॉज मुझे याद है जिस जमाने में अखबार वतन पढ़ा करते थे, उस जमाने में खिलाड़ियों से एक सवाल जरूर पूछा था कि आपका फेवरेट रूममेट कौन है, यानी उस जमाने में कमरे तक शेयर हुआ करते होंगे। सिचुएशन अब बदल गई है क्या उस वक्त की क्रिकेट के मुकाबले में आज की क्रिकेट? 100%, क्योंकि आप थोड़ा सा प्लेयरों के ऊपर बेचारों के ऊपर पाबंदी ये है कि उनकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो गई सोशल मीडिया की वजह से। आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी लोग किसी भी तरीके से आपकी तस्वीर खींच के लगा देते हैं, तो आपकी प्राइवेसी खत्म। हमारे दौर में ये खुशकिस्मती थी कि हम आजादी के साथ अपना घूम सकते थे, जिधर मर्जी बैठ के लंच कर सकते थे, गप्पे लगाते थे, हंसते थे, खेलते थे। तो आई थिंक वो एलिमेंट है ना, ये इन प्लेयरों को थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज आता है। इसकी वजह से कई दफा इनको बेनिफिट भी देना चाहिए कि दे आर रियली हैविंग मतलब इन अ सेंस ऑफ कि बड़ा मुश्किल टाइम से वो बेचारे बाहर निकलते हैं ताकि वो अपने डिसेंट तरीके से रह। आजादी जो है ना, आजादी मतलब अनदर वर्ड्स जो आजादी है ना, वो कम होती जा रही है। और पता है वैसे इसकी एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी है। और आप देखें अगर बेचारा हैदर अली जो कल ट्विटर पे उसके बारे में बातें की जा रही थी, अगर वो पढ़ लेता तो वो तो शायद डिप्रेशन में चला जाए। 90s के क्रिकेटर्स से कम ये एडवांटेज जरूर है कि सोशल मीडिया नहीं था। जिंदगी इस लिहाज से जो है ना, वो अखबार में कोई एक कॉलम आ गया तो आ गया, वरना थिंग्स कुड हैव बीन थिंग्स आर प्रीटी बैड नाउ एक्चुअली। बहरहाल बल्कि अदील हमारा तो अखबार वतन में ख्वाहिश होती थी हमारे 90s के क्रिकेटर्स की कि जिस बंदे की अखबार वतन में तस्वीरें रेड वो ग्रीन वो क्या कहते हैं उसको कलर पेज पे लग जाती थी ना, या फ्रंट पेज पे लग जाती थी, तो इसका मतलब है ही इज बिकम सुपरस्टार। तो मतलब अखबार वतन के मेन पेज के ऊपर तस्वीर लग जाने का मतलब ये होता था कि दिस गाय इज डूइंग सो वेल बेसिकली। तो आजकल तो आप देखेंगे एक परफॉर्मेंस के ऊपर वी मेक पीपल हीरोज फॉर वन गेम एंड सडनली 2 गेमों के बाद हम उसको 0 बना देते हैं। हमारे दौर में अगर शाहिद ने 100 किया तो वो 100 साल तक चलता था कि लोग उसको साल तक एंजॉय करते थे। आई थिंक ये इनके सक्सेस और जो फेलियर है ना, वो बहुत थोड़ी देर के लिए रह गई, शॉर्ट टर्म शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और लाला मुझे लगता है एक और ये सबसे बड़ा मसला यही है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, उस फ़ोन में कैमरा है, कोई भी कहीं भी आपकी तस्वीर खींच सकता है, सोशल मीडिया पे डाल सकता है। वो जो प्राइवेसी का फैक्टर है वो वाकई इतना ज़्यादा इतना कम हो गया, आपकी प्राइवेसी इतनी ख़राब हो गई है इस वक्त कि जो लाइमलाइट में लोग हैं उनके लिए तो कहीं स्टेप आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं मुशी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो दौर देखा है जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एंजॉय की अपनी लाइफ को। और क्रिकेटर्स की लाइफ यही है, जब तक वो एंजॉय नहीं करेंगे वो क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकते। तो अब हर एक अपना एक तरीका होता है एंजॉय करने का, लेकिन मेरे सामने जो हमने टाइम गुजारा है जिन बड़े नामों के साथ वो दौर नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो ये शाहिद ने जो बात की है ना, शाहिद ने जो बात की है, अब मैं और शाहिद कनाडा में रूममेट थे। अब शायद अगर अच्छी परफॉर्मेंस करता था या मैं अच्छी परफॉर्मेंस करता था या कोई दोनों में से एक बुरा दिन भी होता था, तो वो जो रूममेट होते थे ना, वो एक दूसरे को उठा देते थे, हंसते थे, खेलते थे, वो आपका प्रेशर ऑफ हो जाता था। आप क्रिकेट की बात करते थे, आप क्रिकेट का नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते थे, तो उसके बड़े बेनिफिट्स भी बहुत थे शेयरिंग अ रूम विद समबडी। तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक प्राइवेसी मिलती है नाउ, आई थिंक
they deserve to get single rooms, which is fair enough. I think still जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज मुल्तान सुल्तान में चल रही है, आई एम श्योर दूसरी फ्रेंचाइज में भी चल रही है। एवरी नाइट रिजवान अपने कमरे में वो नीचे लगा लेता है दस्तरखान, सारे लोग आ जाते हैं, और फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि वो सबको डिनर करवाते हैं और अपने अपने सारे जितने फॉरेनर प्लेयर्स भी आ जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी कि मतलब एंडी से लेके जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, काफी उन्होंने उर्दू के लफ्ज सीख लिए हैं, गिनती सीख ली है। वो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप सोशलाइज इकट्ठे करते हैं, इससे टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, और आपका जो बंदा डाउन होता है जिसे परफॉर्मेंस नहीं होती, वो भी आके उसमें घुल मिल के वो जो डिप्रेशन होता है या जो आप मीडिया के ऊपर जाके अपने आप को बैशिंग देख रहे होते हो, वो फिर आपके ज़हन से निकलना शुरू हो जाती है। और ये शायद आई एम श्योर दे विल सेकंड मी कि आप मेंटली जब तक टफ नहीं होते ना, जब तक आप इन चीजों को फेस नहीं करते। मुझे याद है कि शायद से परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो वो ये कहता था, मुशी भाई मैं तो इनको आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे सकता हूँ और तो मेरे पास चॉइस ही कोई नहीं है। मिसबा का भी यही था कि मिसबा को कितना क्रिटिसाइज होता था, मगर इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती तब ये थी कि ही यूज्ड टू स्कोर रन्स कंसिस्टेंटली। तो लोगों को कहने पे मजबूर कर देते थे ये लोग कि जी हम स्कोर करेंगे, विकेटें लेंगे, देन पीपल विल चेंज द माइंड। अब आप सोशल मीडिया पे अगर आपने मुझे क्रिटिसाइज किया है ना, आई डोंट हैव टू रिप्लाई यू बैक विद माय conversation. I can perform well and I will change your mind. So you have to write good things about me because of my performance. That is so true. That is so true. मुशी भाई याद है आपने मुझे 2-3 दफा कमरे से निकाला भी था कनाडा में। क्योंकि आपने शॉट बड़ी गंदी मारी थी उस वक्त, शायद क्योंकि मैं जीत रहे थे उस वक्त। चलिए जी, ग्रेट, ब्यूटीफुल टॉक और बड़ा मजा आया जी सुनने में। और